नीम का पेड़ हमको अच्छा लगता है। नीम का पेड़ कोई चंदन से कम नहीं। कम नहीं। सब इधर देखो ना। क्या नाम है? शिवानी कुमारी। किस क्लास में पढ़ती हो? 2 क्लास में। तुमको पहचानने आता है क्या क्या चीज है? बताओ तो। ये क्या है? इसका क्या खाती हो? अच्छा, बैगन का चोखा खाती हो? सब्जी नहीं खाती हो? खाती हो ना? तो बैगन का चोखा भी होता है और बैगन का सब्जी भी होता है। ये क्या है? अच्छा, और ये क्या है? चावल को कच्चा भी खाती हो? तो सिझा के खाती हो, पका के खाती हो। तो चावल को जब पका देती है तो उसको क्या बोलते हो? जब चावल को पका देती हो तो उसको क्या बोलती हो? चावल ही बोलती हो। अपना भाषा में क्या बोलती हो? चावल। भात कौन बोलता है? चावल ही बोलती हो कि भात भी बोलती हो? तुम लोग भात भी बोलती हो। और भात भी बोलता है लोग, चावल भी बोलता है ना। ये क्या है? दाल। अच्छा, इसमें एक लाल दाल है और एक पीला दाल है। तो लाल दाल को कौन सा दाल कहते हैं? नाम जानती हो? लाल दाल जो है वो क्या है? नहीं जानती? कोई बात नहीं, चलिए जाइए आप। तो क्या नाम है तुम्हारा? ये बोलो। आदर्श कुमार। इसमें अनाज कौन है और सब्जी कौन है? बताओ तो। हाँ, सब्जी 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 और अनाज क्या? ये अनाज है, ठीक है। ये अनाज है और ये जो तुम बोला। अच्छा, मसाला कौन कौन सा है? मसाला पढ़ा दो तो। मसाला ये क्या चीज़ का पाउडर है? पहचानो। ये क्या चीज़ का पाउडर है? मिर्च का। और ये पहचानो। सब बढ़िया से बना, सब देखते हैं कैसे कैसे सीख रही हो। हाँ बना ना, ये सीखने वाला वीडियो बना। बच्चा की फोटो ले लीजिए। मैंने कैसे बताया था? 10 से बताया था। बोल रही थी भाई वाला। कार्यालय को सजाने के लिए सत्यमेव जयते या वंदे मातरम जैसा हिंद या अन्य भी
अगले सैटरडे के अंतर्गत एक चहक सॉन्ग है। अभी कुछ दिन पहले हम टीचर चहक प्रशिक्षण करके आए और वहाँ से कुछ सीख करके आए और आप बच्चों के बीच में रखा गया। तो एक चहक सॉन्ग है जिस पर हम और हमारे समक्ष जो 8 बच्चे खड़े हैं मिल करके कुछ एक एक्टिविटी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आप सभी इसे देखें और इसे सीख लें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं विभा रानी, प्रधानाध्यापिका, आदर्श मध्य विद्यालय तरवन्ना, साहेबपुर कमाल, बेगूसराय। मैं आज पढ़े बिहार के अंतर्गत 100 डेज रीडिंग कैंपेन पर अपना अनुभव साझा करना चाहती हूँ। इस अभियान के शुरू होने के पूर्व से ही मैं प्रकृति से प्राप्त चीज़ें एवं वेस्ट मटेरियल से TLM का निर्माण कर बच्चों को शिक्षा दे रही थी। यह आइडिया मुझे तब आई जब मैं देखी कि बच्चे पुराने ढर्रे पर वर्ग संचालन से ऊब जा रहे थे। फिर आया यह माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट और उसका टास्क। इसको पढ़कर मेरे अरमानों को एक नई पंख और शिक्षा के क्षेत्र में एक नई गति मिल गई। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे मन की भावना को पढ़ लिया हो और मेरे समक्ष लाकर रख दिया हो। फिर क्या था, मैं इसकी शुरुआत चेतना सत्र में धमाकेदार रूप से की, जिसका नाम रखा शिक्षा जोगिरा। हो 100 दिवसीय पठन अभियान की करती हूँ शुरुआत। रखना काबू में बच्चों अपने अपने जज्बात। फिर मैं अपने शिक्षकों के साथ बैठकें की। चूँकि यह कार्य वो पूर्व से भी कर रहे थे, बस गति थोड़ी धीमी थी। लेकिन जब वही कार्य इस प्रोजेक्ट के रूप में उनके समक्ष आई तो उन्हें खुशी, ऊर्जा और नई दिशा मिली। वर्ग संचालन उनके लिए आसान बन गया। बाल सांसद एवं मीना मंच के लिए भी यह प्रोजेक्ट किसी आश्चर्य से कम न था। उन्हें भी यह महसूस हुआ कि सरकार की नज़र में उनका भी अस्तित्व है। ऐसे तो वह अन्य कार्य में सक्रिय थे ही, अब वर्ग संचालन में भी सक्रिय हो गए। अगले ही दिन बैठक कर वह निर्णय ले लिए कि शनिवार को हम सभी मिलकर वर्ग का संचालन करेंगे। इसके लिए उन्होंने खुद से स्कूल में आए अंडा के कार्टून से TLM का निर्माण किए और बखूबी
पढ़ाए भी। फिलहाल विद्यालयों में विकास के नाम पर कोई फंड नहीं है। इसका भी हल हमारे बच्चों ने दान पेटी बनाकर ढूंढ लिया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चे ने वाटर कूलर के कार्टून को अलमीरा का रूप दिए हैं, जिसमें वो नवाचार सामग्री रखते हैं। माइक्रो इम्प्रूवमेंट में बताई गई विधि एवं प्राप्त पुस्तकों से हमें, हमारे शिक्षकों और बाल सांसदों को इतनी सहायता मिली कि उनके लिए गतिविधि करवाना आसान हो गया। बच्चे का उबाऊपन भी खत्म हो गया, क्योंकि वो खेल खेल में पढ़ पा रहे थे। इस तरह से लगभग 60 से 70% बच्चों का उनके उम्र सापेक्ष जो न्यूनतम अधिगम स्तर होता है उसमें वह सफल रहे। इस प्रोजेक्ट के अंत में अभिभावक और शिक्षा समिति के सदस्यों को जिस समारोह में बुलाया गया उसका नाम रखा गया रीडिंग मेला। इस मेला में जब उनके ही बच्चे उनके समक्ष गतिविधि कर रहे थे, उन्हें कहानी पढ़ के सुना रहे थे, उनके खुशी का ठिकाना ना था। हम शिक्षकों का सम्मान भी उनकी नज़र में बढ़ गया। अब तो यह माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट में बताई गई बातें और टास्क शिक्षा के मुख्य धारा से जुड़ गई हैं और इससे हम प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों को इतनी मदद मिली जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इस तरह से यह माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट पढ़े बिहार बढ़े बिहार मेरे विद्यालय के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है। अंत में मैं MDM पर आधारित खुद का बनाया गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ, क्योंकि इस तरह से भी बच्चे विद्यालय की ओर आकर्षित होते हैं। धन्यवाद। पढ़ने के लिए आए हैं घर से, पढ़ के ही जाएंगे, अंडा केला खाएंगे, सरकारी स्कूल जाएंगे। ठीक है। आपके विषय में भी एक जानकारी मिल रही है। ये लेटर उस बात का सबूत भी है कि आपकी जो एजुकेशन हुई थी वो तरबन्ना मध्य विद्यालय पचवीर से, और वहाँ की जो शिक्षिका हैं, प्रधानाध्यापिका जो हैं विभा रानी हैं, विभा रानी जी को और आपको, मतलब एक शिक्षिका और उनकी शिष्या दोनों एक साथ एक तिथि में एक ही वर्ष में और जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय के द्वारा अनुमोदित करके भेजे गए महिला दिवस के अवसर पर मान सम्मान के लिए जिस वक्त आपको ट्रॉफी मिल रही होगी या सम्मान मिल रहा होगा, उस वक्त की फीलिंग्स को शेयर करना मैं चाहता हूँ। जी बिल्कुल, एक सुखद संयोग मेरे लिए था और बहुत ही मेरे लिए गर्व की बात है। मैडम जब उनको जानकारी मिली कि अर्चना को मेरे साथ एक ही मंच पे खड़ा होना है, तो जब वहाँ पहुँची तो मैं खड़ी हो गई कि गुरुदेव मेरे आ गए हैं। तो बोले आप बैठिए। और मेरी उपलब्धि में एक और उपलब्धि जुड़ गई है कि मेरी स्टूडेंट मेरे साथ सम्मानित हो रही है। पूरा कोर्ट का जो माहौल था, जब ये जानकारी वहाँ खुद ही मैं दी वहाँ पे, चूँकि गुरुदेव हैं, मैं इनको प्रणाम करना चाहती हूँ। पहले मेरा नाम वहाँ पुकारा गया फर्स्ट नंबर में, सेकंड में मैडम का नाम आया, तो मैं खुद जाके मंच पे ये अनाउंस की कि मेरे गुरुदेव हैं और मैं इनका आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। तो मैडम के मतलब खड़े होने के बाद और जब हम गए हैं उसके बाद पूरे तालियों से लगातार गड़गड़ाहट होते रही, सब लोगों को आश्चर्य लगा। और मैडम का बहुत बड़ा सहयोग है, चूँकि 6 का जो फेज होता है एक बच्चों के लाइफ में, वो युवावस्था के तरफ हम लोग बढ़ते हैं, उस समय हम अनुकरण बहुत तेज़ी से करते हैं। और मैडम का जो हम देखे हैं उस समय, चूँकि नया ज्वाइनिंग उनका था,
और उनकी जो एक्टिविटी थी वो हमारे जहन में कहीं ना कहीं इतना मतलब अच्छे तरीके से अंकित हो गई कि मैं अपने विद्यालय में वो सब सारी चीज़ें अनुकरण कर रही हूँ जो मैडम के द्वारा वहाँ किया जाता है। और उनके विद्यालय जाने का आज तक मुझे मौका नहीं मिला। मैं कोशिश करूँगी कि उनके विद्यालय जाऊँ और सोशल मीडिया के माध्यम से मैडम के सारी एक्टिविटी मैं देखती रहती हूँ और आपके चैनल के माध्यम से फिर एक बार मैडम को मैं प्रणाम और धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इन दिनों सोशल मीडिया पर देखा जाता है कि छात्र सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, स्टूडेंट्स और ख़ास करके टीनेजर्स, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, इन 3 प्लेटफॉर्म पे तो निश्चित रूप से स्टूडेंट भी काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जिनको अभी बोर्ड का एग्जामिनेशन देना है, जिन्हें इंटरमीडिएट की एग्जामिनेशन देनी है, तो इन लोगों के लिए क्या सलाह दे सकती हैं? सोशल मीडिया को आप किस रूप में देख पा रही हैं स्टूडेंट के बेनिफिट में? सोशल मीडिया निसंदेह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां बच्चे हर तरह के ज्ञान ले सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो गुड होगा या बैड होगा। बच्चों के ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सा ऐप ज़्यादा से ज़्यादा आप देख रहे हैं। जो आपके हित में कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, कई ऐसे चैनल हैं जो आपके पढ़ाई से भी संबंधित हैं। बच्चे के ऊपर निर्भर करता है कि आप उस चीज़ को किस अनुसार अपना रहे हैं। और जब सोशल मीडिया की बात आती है तो बच्चे निस्संदेह आजकल इंस्टाग्राम ये सब रील्स वगैरह में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये एक एग्जाम्पल सीधा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि कोरोना के समय में हमारे घर के भी बच्चे सोशल मीडिया, उनके पास भी मोबाइल आ गया, लेकिन वो उस मोबाइल का सही उपयोग करके अपने पढ़ाई को और एक्स्ट्रा वो उसमें कर पाए। इसलिए कि उस समय स्कूल बंद था, टीचर आ नहीं रहे थे, ट्यूशन बंद था, कोचिंग बंद था, लेकिन मैं वहाँ जो फेस की थी तो बच्चों के ऊपर निर्भर किया। उतना मुझे भी सारे ऐप के बारे में जानकारी नहीं थी। बच्चा खोजी होता है और मोबाइल को बिल्कुल लगातार स्क्रॉल करके क्योरा है और सारा प्लेटफॉर्म है, रेडिट है, उस सब वैसे प्लेटफॉर्म पे वो पूछ भी सकते हैं। IITians जुड़े हुए हैं, उसमें कई सारे IAS जुड़े हुए हैं। वो लगातार उससे पूछ रही है कि हाँ आने वाले समय में और इस पेंडेमिक में हमको क्या करना है। तो वैसे प्लेटफॉर्म हैं जहां बच्चों को समझाया जा सकता है, उसको एक विजन मिलेगा। लेकिन अभी एक प्रचलन चल गया रील्स बनाने और देखने का। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि आप के पास मोबाइल के माध्यम से पूरा दुनिया आपके हाथ में है। आप इसमें अच्छा भी कर सकते हैं और बुरा भी कर सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि पूरे 24 घंटा में 1 घंटा एंटरटेनमेंट के लिए आप मोबाइल का यूज़ कीजिए। बाद बाकी आप उसको उससे एजुकेशन भी ले सकते हैं। उससे कई सारे ऐसे चैनल हैं, आप यदि एक टॉपिक डालिएगा तो तुरंत उस पर आपका आंसर आ जाएगा। तो आप सोशल मीडिया का पॉजिटिव वे में आप उपयोग कीजिए। चलिए, ये थे हमारे साथ परियोजना विद्यालय +2 की प्रभारी प्रधानाध्यापिका अर्चना कुमारी जी, जिनसे हमारी बात हो रही थी और कई मुद्दे पर हमने बात किया, जिसमें सबसे खास मुद्दा हमारा ये था कि टीनेजर्स जो बच्चियां हैं और सोशल मीडिया, इन दोनों की कनेक्टिविटी गुड और बैड के विषय को लेकर के गुड आइडिया इन्होंने दिया। आप अगर फॉलो करते हैं तो आपके लाइफ बनते हैं, आप अगर फॉलो नहीं करते हैं तो उसमें किसी टीचर का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। नुकसान अगर किसी का होगा तो व्यक्तिगत उस छात्र का, व्यक्तिगत उस व्यक्ति का और उसके परिवार और कुल खानदान का।